अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग 8th क्लास का चैप्टर नंबर 4 जिसका लेक्चर नंबर 2 में डिस्कस करने जा रहा हूं, जो कि है फ्लो चार्टिंग से रिलेटेड फ्लो चार्टिंग का कंप्लीट इंट्रोडक्शन विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स, उसकी गाइडलाइंस इंशाल्लाह मैं आप लोगों को आज बता दूंगा। और कमिंग लेक्चर में इंशाल्लाह हम लोग तमाम एग्जांपल्स को कवर कर लेंगे। तो इस तरह हम लोग 3 ही लेक्चर्स में इसकी पूरी जो चैप्टर की है वो कवरिंग कर लेंगे और उसके बाद फिर हम लोग एक्सरसाइज का एक लेक्चर करके 4 लेक्चर्स में ओवरऑल जो चैप्टर है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, हम लोग मूव ऑन करते हैं फ्लो चार्टिंग की जानिब। फ्लो चार्टिंग क्या है आपके पास? फ्लो चार्टिंग इज अ प्रोसेस ऑफ पिक्टोरियल इलस्ट्रेशन फॉर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो पिक्चर्स के सूरत में जब डाटा को जाहिर किया जाता है, जब रिप्रेजेंट किया जाता है, वो फ्लो चार्टिंग कहलाता है। एंड फ्लो चार्टिंग इज अ टूल फॉर एनालाइजिंग प्रोसेस। बेसिकली हम लोग अपने प्रोसेसेस को एनालाइज करने के लिए फ्लो चार्टिंग को इस्तेमाल करते हैं। एंड फ्लो चार्टिंग कैन बी यूज्ड इन कंप्यूटर सिस्टम डिजाइन, प्रोग्रामिंग, इंजीनियरिंग एंड साइंस ईटीसी। जो फ्लो चार्टिंग है वो कंप्यूटर इंजीनियरिंग में भी इस्तेमाल की जाती है, प्रोग्रामिंग में भी इस्तेमाल की जाती है, साइंस में भी इस्तेमाल की जाती है। बहुत सारी चीजों में इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो क्या है आपके पास? फ्लो चार्ट क्या होता है? और फ्लो चार्ट आपके पास है, फ्लो चार्ट इज अ टाइप ऑफ डायग्राम दैट रिप्रेजेंट्स अ प्रोसेस, जो किसी भी प्रोसेस को रिप्रेजेंट्स करती है। एंड शोइंग द स्टेप्स एज सिंबल्स ऑफ वेरियस काइंड। बहुत सारी किस्म के जो सिंबल्स हैं, उनकी जो स्टेप्स हैं उनको शो आउट करती हैं। एंड दे आर ऑर्डर बाय कनेक्टिंग देम विद एरोज, और फिर उनको एरोज के जरिए आपस में कनेक्ट करना। एंड दिस डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन कैन गिव अ स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन टू अ गिवन प्रॉब्लम। तो ये जो हमारे पास डायग्रामेटिक जो रिप्रेजेंटेशन है किसी भी डाटा की, वो बेसिकली क्या होती है, किसी भी प्रॉब्लम की जानिब हमारे सॉल्यूशन जो है उसको प्रोवाइड करती है। और उसके बाद फ्लो चार्ट हेल्प्स इन फाइंडिंग द सॉल्यूशन ऑफ ए प्रॉब्लम एंड फैसिलिटेट्स इन शोइंग द इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट ऑफ द प्रॉब्लम। तो बेसिकली फ्लो चार्ट है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसमें? प्रॉब्लम सॉल्विंग में और प्रोसेस में, इनपुट प्रोसेस और उसके बाद आउटपुट में। एंड सबसे पहले द फॉलोइंग एरिया सम बेनिफिट्स ऑफ फ्लो चार्ट। तो आपके पास क्या कुछ बेनिफिट्स हैं आपके पास फ्लो चार्ट के, जो कि क्या होंगे? सबसे पहला आपके पास जो बेनिफिट है, इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द लॉजिक ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस। सबसे पहले इसके जरिए हम लोग जो लॉजिक है प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस की उसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इट गिव्स द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द प्रोसेस इन्वॉल्व्ड इन द प्रॉब्लम स्टेटमेंट। प्रॉब्लम स्टेटमेंट में जो प्रोसेसेस होंगे उसको पिक्चर्स के सूरत में ये रिप्रेजेंट करता है। एंड इट शोज द फ्लो प्रोसेसेस इन अ सीक्वेंशियल मैनर। जैसे कि किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो प्रॉपर स्टेप्स लिए जाते हैं, जैसे कि मेकिंग अ टी है, तो टी में क्या होगा? सबसे पहले आपको इंग्रेडिएंट्स चाहिए, सबसे पहले इनपुट चाहिए, तो दैट इज एन फर्स्ट स्टेप। और उसके बाद आप क्या करेंगे? प्रोसेसिंग, मतलब उनको मिक्सअप करेंगे, उनको उसमें वाटर डालेंगे उसके अंदर, पैन के अंदर, ये कुछ भी इस तरह है। तो फिर हम लोग क्या करेंगे बेटा? तो वो उसका दूसरा स्टेप्स होगा। मतलब क्या होगा कि हमारी जो प्रॉब्लम होगी वो एक सीक्वेंशियल मैनर में होगी, एक तरतीब से लिस्ट की सूरत में हम लोग उसको रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक हो गया। उसके बाद है स्टैंडर्ड फ्लो चार्ट सिंबल्स। कौन से होंगे जो स्टैंडर्ड फ्लो चार्ट सिंबल इस्तेमाल होते हैं? Flow charting use standard set of symbols. Flowchart symbols with their description and examples are given in the following table. ये जरा देख लेते हैं कौन से होंगे आपके पास। सबसे पहले अगर आप फ्लो चार्ट को स्टार्ट करना चाहते हैं या एंड करना चाहते हैं, उसके लिए क्या होगा? एन ओवल शेप सिंबल दैट रिप्रेजेंट्स द स्टार्ट और एंड ऑफ ए फ्लो चार्ट। तो फ्लो चार्ट का स्टार्ट और जो एंड है वो किसके जरिए रिप्रेजेंट किया जाता है? वो ओवल सिंबल के साथ, जैसे कि ये सिंबल है, और स्टार्ट और एंड में जस्ट हम लोग इसके अंदर इसका नेम लिखेंगे और ये सिंबल जो यूज किया जा सकता है। ठीक हो गया। उसके बाद आपके पास है नेक्स्ट है इनपुट आउटपुट, और उसके बाद क्या है? सिंबल। तो इनपुट आउटपुट सिंबल क्या होगा? एज यू नो द इनपुट आउटपुट इज इन ए फ्लो चार्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ पैरेललोग्राम शेप। पैरेललोग्राम आप लोग सब जानते होंगे, ये आपके पास शेप्स है। और उसके बाद इनपुट क्या है आपके पास? ए बी, एंड रीड आपके पास क्या है? नेम, क्लास, और उसके बाद क्या है? एज। तो ये तमाम चीजें बेसिकली क्या कहलाती हैं? इनपुट कहलाती है। जैसे हम चाय की बात कर रहे थे, चाय में जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो बेसिकली क्या होंगे? इनपुट। तो इनपुट प्रोसेसेस क्या होंगे? इस पैरेललोग्राम के अंदर आएंगे। और उसके बाद जो प्रोसेसिंग स्टेप्स होते हैं, प्रोसेसिंग सिंबल जो है रेक्टेंगल शेप सिंबल इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द प्रोसेस और एक्शन टेकन। तो आपके पास प्रोसेसिंग सिंबल जो है बेसिकली रेक्टेंगल सिंबल में जो प्रोसेस और जो एक्शन लिया जाता है उसको रिप्रेजेंट करता है। एंड उसके बाद आपके पास है ये प्रोसेसिंग सिंबल में है आपके पास सबसे पहले सम इज इक्वल टू ए प्लस
B एंड देन आपके पास क्या है x इज इक्वल टू 15। तो ये बेसिकली क्या हो रहा है, ये प्रोसेसिंग हो रही है, ठीक हो गया। उसके बाद आपके पास फ्लो लाइंस, तो ये डिफरेंट सिंबल्स को आपस में ज्वाइन करवाने के लिए, हमारे फ्लो चार्ट को कंप्लीट करने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, फ्लो लाइंस। arrowhead with lines is used to show the flow of any process in a flow chart। फ्लो चार्ट के अंदर कोई भी प्रोसेस है, ये एरोहेड वाली जो लाइंस है इनके साथ हम लोग इसमें ज्वाइन करते हैं। एरोहेड मतलब नेक्स्ट सिंबल के साथ ज्वाइन किया जाता है और जहां से स्टार्ट किया जाओ वहां पर सिंपल लाइन होती है। दिस सिंबल शोज द फ्लो ऑफ डेटा इंफॉर्मेशन और प्रोसेस इन द फ्लो चार्ट। तो ये जो सिंबल्स है डेटा का फ्लो जो है उसको रिप्रेजेंट करते हैं, इंफॉर्मेशन और उसकी फ्लो चार्ट की। और उसके बाद है डिसीजन सिंबल। डिसीजन सिंबल क्या होता है आपके पास कि डायमंड सिंबल इज यूज्ड टू शो डिसीजन प्रोसेस इन अ फ्लो चार्ट। क्या है, डायमंड जो आपके पास जो सिंबल होगा, ये डायमंड की तरह जो सिंबल है आपके पास, इसके जरिए क्या किया जाता है, इसके जरिए हमारे पास जो डिसीजन होता है उसको लिया जाता है। मतलब एक इनपुट होती है उसमें और उसकी दो आउटपुट्स होती है जिसमें इन केस ऑफ यस और नो हो सकता है। जैसे मैं कहूं कि x इज इक्वल टू 10 है, यहाँ पर की सिचुएशन क्या है कि x ग्रेटर देन 15, तो अब उसमें दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है। x जब 10 के इक्वल है तो 15 से बड़ा तो नहीं है, तो इसलिए क्या होगी वैल्यू फॉल्स, तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो इसी तरह हमारे पास क्या होता है, डिसीजन सिंबल को इस्तेमाल किया जाता है, ठीक हो गया। उसके बाद आपके पास है गाइडलाइंस फॉर फ्लो चार्टिंग। गाइडलाइंस क्या है, किन चीजों का आपने ख्याल रखना है फ्लो चार्ट को ड्रॉ करते हुए। फॉलोइंग गाइडलाइंस शुड बी फॉलोड व्हाइल ड्राइंग अ फ्लो चार्ट। जब फ्लो चार्ट को ड्रॉ करेंगे तो इन गाइडलाइंस को आप लोगों ने जरूर फॉलो करना है। एंड फ्लो चार्ट शुड बी क्लियर, नीट एंड इजी टू फॉलो। सबसे पहले ये होना चाहिए कि फ्लो चार्ट अंडरस्टैंडेबल हो, इजी हो, बिल्कुल नीट एंड क्लीन होना चाहिए और आसान हो उसको फॉलो करना, कॉम्प्लिकेशंस ना उसमें क्रिएट की जाए। और फ्लो चार्ट इज आइदर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और फ्रॉम टॉप टू बॉटम। और जो फ्लो चार्ट की जो बनाने की तरतीब है वो बेसिकली कहाँ से होती है, लेफ्ट से राइट हो सकती है जैसे हम इंग्लिश राइटिंग करते हैं, और उसके बाद टॉप टू क्या हो सकती है बेटा, डाउन की तरफ हो सकती है, ठीक है। राइट टू लेफ्ट या बॉटम टू अप, ये क्या होगा, रॉन्ग प्रोसेस होगा। एंड ओनली वन फ्लो लाइन शुड एंटर एंड कम आउट ऑफ द प्रोसेस सिंबल। जी, प्रोसेस सिंबल में सिर्फ एक लाइन एंटर हो सकती है, एक ही क्या हो सकती है, आउटपुट। एंड ओनली वन लाइन शुड एंटर इन अ डिसीजन सिंबल बट टू फ्लो लाइंस कुड come out, one for each possible answer should leave the decision symbol। एक जो फ्लो लाइन है आपके पास क्या होगा, डिसीजन सिंबल में एंटर होगी बट पॉसिबल आंसर के साथ हमारे पास दो होंगी, दो के बाद एक जो लाइन है वो एग्जीक्यूट होगी, ठीक हो गया। ये पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ। ओनली वन फ्लो लाइन इज यूज्ड टू स्टार्ट एंड सिंबल। सिर्फ एक लाइन जो है वो सिंबल को स्टार्ट या एंड के जो सिंबल है उनको एंड करने के लिए इस्तेमाल की जाएगी। स्टार्ट करेंगे तो कहाँ से, लाइन से स्टार्ट करेंगे, और जो एंड करेंगे तो वो किससे करेंगे, एरो हेड से। अवॉइड द इंटरसेक्शन ऑफ फ्लो लाइंस टू मेक इट मोर इफेक्टिव। तो जो हमारे पास फ्लो लाइंस का की जो आपस में इंटरसेक्शन है उनका लगना है कुछ भी इस तरह, तो इस तरह कॉम्प्लिकेशंस नहीं क्रिएट करना, बल्कि उसे सिंपली आप लोगों ने इफेक्टिव बनाना है जितना पॉसिबल हो, ठीक हो गया। सो ये आज का टॉपिक था दूसरा, और टॉपिक के साथ साथ हम लोग बेटा मैं आप लोग बता देता हूँ कि आपने क्या क्या चीजें याद करनी है। ये जरा बुक में प्रॉब्लम था, बुक में पेजेस नहीं है, इसलिए मैं आपको यहाँ से हाईलाइट करवा रहा हूँ। तो बेसिकली फ्लो चार्टिंग क्या कहलाता है, आप लोग ये कर लें। और उसके बाद आपके पास है साइंस ईटीसी, ये आप बहुत अच्छी तरह से लर्न कर लीजिएगा बेटा, ठीक है। सो उसके बाद आप लोग नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट हम लोग यहाँ के पास, तो यहाँ पर अ फ्लो चार्ट इज अ टाइप ऑफ डायग्राम दैट रिप्रेजेंट्स अ प्रोसेस। क्या होता है, फ्लो चार्ट इज एक प्रोसेस को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कनेक्टिंग विद एरोज, और एरोज के जरिए इसको कनेक्ट किया जाता है। दिस डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन गिव्स द स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन टू सॉल्व अ गिवन प्रॉब्लम, किसी भी गिवन प्रॉब्लम को। और उसके बाद आपके पास जो है बेसिकली इसके जो कहने के बेनिफिट्स हैं या इसके एडवांटेजेस हैं वो क्या है, सो वो आप लोग इसको अच्छी तरह से देख लीजिएगा बेटा, ठीक है। सो ये आपके पास क्या है, इसके बेनिफिट्स है, ठीक हो गया। स्टैंडर्ड जो है आपके पास सिंबल, इसकी सिर्फ आपने फर्स्ट लाइन लिखने के बाद आपने बता देना है कि कितने सिंबल इस्तेमाल किए जाते हैं। सो ये आपके पास है कि जैसे कि आपके पास स्टार्ट एंड सिंबल है, ये आप लोग कर ले। उसके बाद साथ में डायग्राम बना देनी है, ये आपके पास है इसके एक्सप्लेनेशन के साथ, और साथ में डायग्राम। तो इस तरह से आप लोगों ने क्या करना है, इन तमाम सिंबल्स को अच्छी तरह से लर्न करना है, ठीक है। जैसे कि प्रोसेसिंग सिंबल है, प्रोसेसिंग सिंबल भी आपने विद एक्सप्लेनेशन लिख दी और साथ में डायग्राम बना दी। एग्जांपल भी अगर मांगी जाए तो ठीक है, वरना कोई इतनी जरूरी नहीं होती, ठीक हो गया। और उसके बाद आपके पास है स्टूडेंट्स, तो ये इसी तरह हम लोग फ्लो लाइंस और फ्लो लाइंस को करेंगे, और फिर उसके बाद डिसीजन सिंबल, और फिर उसके बाद गाइडलाइंस जो है फ्लो चार्ट की 1 1 लाइन की है, ये आप लोग तकरीबन सारी कर लीजिएगा। कितनी ये 6 है, आई थिंक 6 के करीब है।
तो नीट एंड क्लीन होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए, टॉप टू बॉटम, और क्या होना चाहिए, लेफ्ट टू राइट होना चाहिए। ये प्रोसेसेस हैं इसके। और उसके बाद आपके पास जो है इसके बाद ये आपके पास है वन फ्लो लाइन क्या हो सकती है, एंटर हो सकती है, और एक जो है दो लाइनें यहाँ से बाहर निकल सकती हैं। उसके बाद आप ये दो स्टेप्स, तो ये टोटल आपके पास 6 स्टेप्स हैं। ये आप लोग अच्छी तरह से लर्न कर लीजिएगा। क्वेश्चन ये आएगा आपके पास कि व्हाट आर द गाइडलाइंस ऑफ फ्लो चार्ट। तो शुरू में आपके पास व्हाट इज फ्लो चार्ट हो गया आपके पास, व्हाट इज फ्लो चार्ट, एक्सप्लेन द सिंबल्स ऑफ फ्लो चार्ट, ठीक है। और उसकी आपके पास रिक्वायरमेंट्स ऑफ फ्लो चार्ट, ये हो गया गाइडलाइंस ऑफ फ्लो चार्ट। ये तमाम क्वेश्चन जो है आज की वीडियो में क्लियर हो चुके हैं। स्टूडेंट्स अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।